जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रावण किसका पुत्र था, उनका क्या नाम है? अपने उत्तर कमेंट में अवश्य दें। आइए भक्तों, आज की कथा श्रवण करें। आज की कथा है, राजा के द्वारा सर्प से की गई दोस्ती उसे पड़ी महंगी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा वीरसेन अपने परिवार और कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो वीरसेन एक अच्छा शासक था और सभी का ध्यान रखता था, पर उसमें एक कमी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार वीरसेन के एक निर्णय को लेकर कई लोगों ने उसका विरोध कर दिया। वीरसेन को यह बात सहन नहीं हुई कि एक राजा होते हुए भी कोई उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे भय था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध ना कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाए। फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में चुपचाप राज्य से बाहर निकल आया। बिना समय गंवाए वह फौरन एक बड़े विशालकाय सर्प के बिल के पास पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक इंसान को इस तरह पुकारता सुनकर सर्प को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं मैं तुम्हें खा सकता हूँ? वीरसेन बोला, हे सर्पराज, मैं यहाँ का राजा वीरसेन हूँ और मैं यहाँ आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। यह कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कैसे कर सकते हैं? सर्प ने आश्चर्य से कहा। वीरसेन बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय मैं अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ। और शास्त्रों में भी कहा गया है, सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा हेतु शत्रु की अधीनता भी स्वीकार करने में समझदारी है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले, मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करें। सर्प अब बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस राजा की वजह से मेरा पेट भर जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। वह बोला, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सर्प को मदद के लिए तैयार होता देख वीरसेन प्रसन्न हो गया और बोला, आपको मेरे साथ राज्य में चलना होगा और वहां मैं जिस आदमी को भी आपके पास लेकर आऊं उसे मारकर खा जाना, और एक बार अगर मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएं तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगिएगा। पर राज्य में मैं रहूंगा कैसे? मैं तो अपने बिल में आराम से रह सकता हूँ। सर्प ने चिंता व्यक्त की। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपके रहने का प्रबंध पहले ही कर कर आया हूँ, परंतु वहां जाने से पहले आपको एक वचन देना होगा। वह क्या? सर्प बोला, वह यह कि आपको मेरे परिवार वालों और मेरे साथियों की रक्षा करनी होगी। वीरसेन ने कहा। सर्प बोला, निश्चिंत रहो, अब तुम मेरे मित्र बन चुके हो, अतः तुमको मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही लोगों को मारकर खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा वीरसेन सर्प को लेकर अपने राज्य में पहुंच गया। महल के पास पहुंचकर उसने एक बड़ा सा बिल दिखाया। सर्प चुपचाप उस बिल में जाकर आराम से रहने लगा और वीरसेन चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन वीरसेन ने एक सभा बुलाई और कहा कि आप सबके लिए खुशखबरी है। बड़े प्रयत्न के बाद मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े अच्छे जगह पर, जो बहुत ही भव्य और जहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, हम वहाँ बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहाँ नगर के प्रत्येक व्यक्ति को किसी तरह की कोई चिंता अथवा कष्ट नहीं होगा। पर ध्यान रहे, मार्ग कठिन और अत्यधिक सकरा है, इसलिए मैं एक बार में बस एक ही आदमी को वहाँ ले जा सकता हूँ। अगले दिन वीरसेन एक दुश्मन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना अनुसार सांप के बिल में ले गया। सांप तो तैयार ही था। उसने फौरन उस आदमी को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिनों तक वह कार्यक्रम चलता रहा।
और वो दिन भी आ गया जब वीरसेन का आखिरी दुश्मन सर्प के मुंह का निवाला बन गया। वीरसेन का बदला पूरा हो चुका था। उसने चैन की सांस ली और सर्प को धन्यवाद देते हुए बोला, सर्पराज, आपके सहयोग से आज मेरे सारे शत्रु खत्म हो गए हैं। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। कृपया अब आप अपने घर लौट जाएं। सर्प ने कुटिलता भरी वाणी में कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही उसका घर होता है। अब मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? अब तक तो किसी और ने उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा। मैं तो यहीं रहूंगा। पर आपने तो वचन दिया था। वीरसेन गिड़गिड़ाया। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला नीच आज मुझे मेरे वचन का हिसाब मांगता है। सर्प ठहाका मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते वीरसेन को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज वीरसेन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो खुद भी जल रहा था। दोस्तों, क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से श्रेष्ठकर बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसी आग होती है जो किसी और को जलाए या न जलाए, बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है। अतः हमें इस दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो उसका फल उसे भगवान को देने दीजिए। खुद को बदले की आग में मत जलाइए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।